हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ राहुल चौधरी एंड एक और लर्निंग एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कि वाई मेकिंग मनी एंड लूजिंग मनी। बिगेस्ट रीज़न क्या है इसका कि हम ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उसमें कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। क्या कारण है? जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे करते हुए। तो उसमें जो बिगेस्ट रीज़न आता है कि लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उसको खो देते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खो देते हैं। तो कारण क्या होता है उसका? तो सबसे बिगेस्ट रीज़न है वो है रिस्क मैनेजमेंट। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं होता कि क्या प्रॉपर सिस्टम हम फॉलो करें जिससे हम रिस्क को मैनेज कर पाएँ। तो यही सबसे बिगेस्ट सीक्रेट है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। कि जैसे ये 44 SMA है, इस पे ग्रीन कैंडल आती है, स्पॉट आती है। स्पॉट आने के बाद वाइब ऑफ द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो हम करेंगे और स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की कैंडल पर रखेंगे। तो हमारा टारगेट जो है 1:2, 1:3 अचीव हो जाएगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई हुई है उस पर भी सिस्टम सिखाया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सिखाया बताया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हम पैसा तो बनाते हैं लेकिन फिर अगले ट्रेड में क्या करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। उसमें हमारी पोजीशन साइजिंग नहीं होती, हमें ये पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट ट्रेड में क्या करना है। उसमें बताता हूँ आपको। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है, एक मिनट फ्रेंड्स रुकना यार। तो सबसे पहला जो कारण है नो रिस्क मैनेजमेंट। कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। दूसरा ये है पोजीशन साइजिंग। क्योंकि हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो अगला ट्रेड हमें यही रहता है कि हमारा इतना पैसा बन जाएगा, लेकिन पैसा तो बनना जो है वो मार्केट का हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना। अगर हम रिस्क कंट्रोल कर लेंगे तो प्रॉफिट जो है मार्केट अपने आप ही देगी। इसलिए हम पैसे क्या करते हैं कि जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें किसी में हमारा 1,000 प्रॉफिट तो दूसरे में हमारा 2,000 लॉस, किसी में 5,000 प्रॉफिट और उसके बाद 10,000 लॉस। तो वो रैंडम ट्रेडिंग गिव्स रैंडम रिजल्ट्स एंड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग गिव्स सिस्टमेटिक रिजल्ट्स। तो ये सबसे बड़ा कारण रहता है जो हमें नहीं करना है। आगे से हम जो भी ट्रेड करेंगे उसमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट हमारा एक भी ट्रेड नहीं होगा। हम स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते उसमें रिस्क। जब पहला जो कहते हैं ना कि जो पहला हमारा लॉस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। जो फर्स्ट लॉस इज़ बेस्ट लॉस। उसके बाद जो सेकंड लॉस लोगे आप उससे बड़ा हो जाएगा। जब आप स्टॉप लॉस को हटा दोगे तो वो बिगेस्ट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कारण होता है कि मेकिंग मनी लूजिंग मनी रहती है हमेशा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्विंग ट्रेडिंग करो तो उसमें जो भी ट्रेड आप लो तो एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट एक्सेल शीट को ज़रूर यूज़ करो। तो रिस्क पर ट्रेड आपका कितना रहेगा, आपका पोर्टफोलियो क्या है। जैसे 1 लाख का पोर्टफोलियो सपोज करो तो उस पर आपका 1% रिस्क जो आएगा वो 1,000 रुपये आ जाएगा। ऑटोमेटिक शीट आपको बता देगी कि 1,000 रुपये रिस्क है। अब आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, आप उस ट्रेड में एंटर हो जाओगे। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट जो भी आपका रहेगा एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर के हिसाब से एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस रखोगे। ट्रेड स्टॉप लॉस देगा तो निकल जाएंगे उससे 1:3। जब भी हमारा उसमें टारगेट आएगा तो हम टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है। मैं पहले रैंडम ट्रेडिंग करता था तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता था। जब से मैंने रिस्क मैनेज करना शुरू किया है तो अब उससे क्या है कि रिस्क टू रिवॉर्ड पे हमें काम करना है कि जब लूज़ करें हम तो बहुत कम पैसा लूज़ करें और जब प्रॉफिट करें तो बिग प्रॉफिट करें। तो यही सबसे बड़ा कारण है। मैंने जो सीखा है, जो मेरे मेंटर्स ने बताया है और मेरे लोगों के प्रॉफिट्स लॉस देखते हुए, स्टोरी सुनते हुए,
यूट्यूब पे भी, और मैंने भी जो चीज़ सीखी है वो रिस्क मैनेजमेंट ही सीखा है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। मैंने इसमें बताया हुआ, मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी बताया है मैंने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। जैसे ये 44 SMA पे ट्रेड आया है, इस पे आपको बताता हूँ मैं। जैसे इस पे यहाँ पे इसकी एंट्री हुई इस कैंडल के ऊपर, और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो 1:3 आई होप अचीव हो गया होगा। यहाँ से यहाँ कहीं आपका यहीं के हो जाएगा, 10-15% भी हो जाएगा। आई थिंक ये तो 19-20% ऊपर गया ट्रेड, लेकिन उससे पहले ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेकिंग मनी लूजिंग मनी क्यों होती है, उसका क्या कारण है। ये सबसे बिगेस्ट कारण है। अगर आप सोचो कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें ट्रेड में आप लॉस डिफाइन ही नहीं करोगे कि लॉस कितना हमारा होना चाहिए। और लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लॉस लेना ही नहीं चाहते। उनको यह है कि हमारा हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। तो हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होना, रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो प्रोबेबिलिटी है आपकी जो सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी है, कितने परसेंट जो आपने सिस्टम बना रखा, आपने सीख रखा किसी से, उसकी कितनी एक्यूरेसी है। 1:3 पे आप बुक करते हो नहीं करते हो, निकलते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो नहीं लगाते हो, और कितने ट्रेड आपके जो है विनिंग ट्रेड रहते हैं और लूजिंग ट्रेड कितने रहते हैं। अगर लूजिंग ट्रेड में आप कम पैसा उसमें गवाओ और जो विनिंग ट्रेड है उसमें 1:3 पे आप निकलो तो नेट आप प्रॉफिट में रहोगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मेकिंग मनी लूजिंग मनी क्यों होती है ट्रेडिंग में। तो विदाउट रिस्क मैनेज की वजह से ही होती है, पोजीशन साइजिंग की वजह से ही होती है, और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से पैसा जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो रिस्क मैनेजमेंट ना करना, कोई रिस्क की शीट ही ना होना आपके पास। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।